एग्जाम की प्रिपरेशन बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा। इससे पहले मैं वेलकम करता हूँ सब स्टूडेंट्स को जो पहली बार मेरे चैनल पे आए। Guys, this is channel where you get all the information and just follow that information to crack your paper easily। तो मैं राहुल शर्मा इस चैनल का होल सोल प्रोप्राइटर या बोलो चलाने वाला वो आदमी जो कोशिश करता है कि हर स्टूडेंट को वो चीज दे पाऊं। यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि आज की बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे और करने का तरीका क्या होगा। अब कई सारे क्वेश्चन आते हैं, सर मुझे बीएड की प्रिपरेशन करनी है, आप प्लीज बताओ लास्ट के 10 to 15 डेज हैं, हाउ आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पेपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी, कौन सी चीजें मुझे बिगिनिंग से लास्ट तक ऑन टिप करनी है। तो सर कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होती है, फॉर्म कब भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या होती है, ये सब नेट पे मिल जाता है। तो इसके लिए वीडियो बनाना सीरियसली वेस्ट ऑफ टाइम, आपका भी मेरा भी। तो आपने कहा सर ये तो नेट से ले लेंगे, लेकिन हाँ इसकी प्रिपरेशन में हमें जो चीजें दिमाग में रखनी है उनकी बात करते हैं। तो निकालो पेन और नोटबुक सो दैट यू कैन राइट डाउन द पेपर। सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न समझना है। Yes, you need to understand the exam pattern। आपने कहा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस, चलो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस। सबसे पहले हम समझेंगे एग्जाम पैटर्न। अब ये एग्जाम पैटर्न क्या रोल प्ले करता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्जाम पैटर्न, क्योंकि जब आप एग्जाम पैटर्न को समझ जाते हो आपको पता है कि यार पेपर में कैसे अटेंड करना है, करने का तरीका क्या होगा। इसके लिए प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना ना भूलना। मस्ट गो एंड एनालाइज, देखना नहीं है, एनालाइज ऑल प्रीवियस ईयर पेपर्स। कितने सर, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जितने मिल जाए। द मोर इज ऑलवेज गुड, सीरियस द मोर इज ऑलवेज गुड। जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा सर्टिफिकेशन लेवल बढ़ेगा। तो प्लीज पेपर को पहले एनालाइज करें, लेकिन एक चीज बोलता हूं भाई, बाकी पेपर्स की तरह यहां तुक्का मार के बताना, यहां नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स करते हैं। पेपर होगा 400 नंबर का, 400 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होंगे, 4 नंबर का एक होगा। अगर आपने सही जवाब दिया, सीरियसली सही जवाब दिया, यू विल गोइंग टू गेट +4। और अगर गलती से वो गलत आंसर है, यू विल गोइंग टू गेट -1। यस, -1। तो भाई रिस्क मत लेना। जिस क्वेश्चन लेके आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता है, 100% आता है, जहां ये वाला हिस्सा ना हाँ भी और ना भी, तो भाई छोड़ देना, सीरियसली छोड़ देना। क्योंकि जो पेपर का रिजल्ट आएगा ना वो आएगा कट ऑफ पे, सेम जो नेट पे आता है। नेट पे सब्जेक्ट की कट ऑफ आती है, बीएड एंट्रेंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ ही आती है। तो आपकी कट ऑफ मैटर करती है नेगेटिव मार्क्स पे। जो आपने सोचा था कि सही है पर वो गलत हो गया, वो प्लस तो हुआ नहीं बेचारा, माइनस करके नंबर को, ये मत करना। तो आपने कहा सर पहली चीज आपको बता दिया, एग्जाम पैटर्न में हमें 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं वो होंगे या नहीं होंगे। तो मैं अटेम्प्ट कौन से करूं, सारे करूं या थोड़े करूं, चॉइस एंटायरली योर्स। अब ये हो गया पहला पार्ट हमने किया। अब सर हमें पेपर 2 तरह होता है, एक जनरल पार्ट और एक पेपर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएससी है, ये सब्जेक्ट्स हो गए हमारे डोमिनेंट है। इकोनॉमिक्स हो गया आपका सब्जेक्ट है। दीज आर सब्जेक्ट टाइप्स जिसके आप प्रिपरेशन करते हो। लेकिन अब प्रिपरेशन किसकी करनी है, कहां से करनी है, तो शुरुआत करना 6 से 8 की एनसीईआरटी से। आई रिपीट, आपने कहा बिगिन विद 6 to 8 एनसीईआरटी स्पेशली फॉर सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड वन मोर इकोनॉमिक्स। यहां से शुरू करना है प्लीज। ये बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरे मार्क्स की परसेंटेज में। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हो आप। एनसीईआरटी को घोट के भी जाओ आज से ही, सीरियसली। छोटा बच्चा है कोई घर पे तो उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, उस बेचारे की तैयारी हो जाएगी, तुम्हारी रिविजन हो जाएगी। तो ये बेस्ट है, सीरियसली दिस इज बेस्ट वे टू प्रिपेयर। स्टार्ट स्टडिंग समबडी। जब आप किसी को टीचिंग समबडी सो दैट यू कैन बी अ मास्टर ऑफ इट। तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, 6 to 8 पे कहानी खत्म होगी। मैं बोलूँ कि 6 to 8 पढ़ा तो आप डन हो गए, नहीं नहीं नहीं, 9th और 10th की एनसीईआरटी भी करनी है। तो आपने कहा प्लस मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वहां से क्वेश्चन इस जगह से आते हैं, मैक्सिमम यहां से आते हैं। एनसीईआरटी डोमिनेंट है। अलॉन्ग विद दिस
रीजनिंग में काम करें, रीजनिंग बहुत डोमिनेंट है, क्वेश्चन आते हैं कितने 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसके लिए करना क्या होगा अभी बताऊंगा, सॉल्यूशन सारे बताऊंगा। मैंने कहा यार कोर्स कंटेंट नहीं बताया कि क्या सिलेबस क्या हो, तो आपको मिल जाएगा, मैं बताऊंगा आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। वो सिर्फ इन चीज़ों को करना है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने कैसा सोशल स्टडीज को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 50 to 60 मार्क्स का पेपर वहाँ से आएगा। रीजनिंग पे ध्यान देना है, रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी तरह से भी। जनरल नॉलेज मस्ट डू, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी टिप्स होनी चाहिए, सीरियसली टिप्स होनी चाहिए। मैथ साइंस ये करते हो नहीं करते तो सब्जेक्ट वाइज आप प्रिपेयर करोगे। ये सारी चीज़ें आई होप आपने लिख ली होंगी, तो ये काम करने वाले हैं। आपने कैसा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, प्लीज डू रीड न्यूज़पेपर डेली। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, आदत डालना अपनी। इन 3 चीजों पे आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। सब व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट जो आपने भी बोले थे, वो तो सब्जेक्ट्स में आएंगे, सीरियसली सब्जेक्ट्स में तो आएंगे, चाहे साइंस है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे सोशियोलॉजी, वो सब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। इन 3 पे काम करना है। अब वो चीज़ जो कंफर्म आपको आनी है कितने नंबर की, 80 मार्क्स की। 80 मार्क्स सर 20 क्वेश्चन होंगे उसके, 20 × 4 80 मार्क्स, वो आपको आंटी पहुंची। दैट इज कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज। आई रिपीट, कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज ऑन टिप होना चाहिए आपको। इसकी प्रैक्टिस करनी नहीं है तो घोट के पी लेना है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अनसीन पैसेज, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अनसीन पैसेज, मतलब कई सारे स्टूडेंट कई सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, सर हमें अनसीन पैसेज की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करें, करने का तरीका क्या होगा, व्हाट बी द बेस्ट वे, मतलब कैसे पढ़े अनसीन पैसेज की गलती हो ही ना कभी। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, दोबारा एक वीडियो डालूंगा, आज ही डालूंगा, आप उसको फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको तो अनसीन पैसेज पेपर में आएगा, 2 आएंगे हिंदी के, 2 आएंगे इंग्लिश के, फिर सब्जेक्ट वाइज हो गए, कंफर्म होंगे। आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, ये आपके लिए काम करेगा। किसका सर, वो चीज डोमिनेंट रोल प्ले करेगी। 400 में 80 मार्क्स तो अनसीन पैसेज आते हैं, 40 फ्रॉम हिंदी, 40 फ्रॉम इंग्लिश, तो हमें ये तो ऑन टिप हो जाना चाहिए। आपने सर यार 20 आधा क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करने की, एक कॉम्पिटिशन में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 तो 4 में हो गए 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, आई नीड टू प्रिपेयर द अनसीन पैसेजेस। अब आते हैं मेजर चीज के ऊपर जो हमें ऑन टिप करनी है, एंड वी गाइस गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन द टिप्स। दैट इज प्लीज वर्क आउट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लीज वर्क आउट द प्रीवियस पेपर। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बाय लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, द प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, वी आर नॉट गेटिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है भाई, नहीं मिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मार्केट में जाओ, मार्केट में अलग अलग सैंपल पेपर मिल रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। प्रिपरेशन के लिए सैंपल पेपर तो इजीली मिल रहे हैं ना, वो तो आप मार्केट से ले सकते हो। लो, शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 डेली 2 कर लो, कि डेली 2 करने हैं मुझे पेपर 10 दिन में, तो उससे पहले आप 20 पेपर कर लोगे आप। एंड सीरियसली व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द पेपर, और वो भी उसी पैटर्न में जिस पेपर में एग्जाम आना है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, फिर पेपर आपको कुछ अलग नहीं लगता, आपको लगता है ये तो मैंने किया हुआ है, आई एम यूज्ड टू इट नाउ, मैं बड़े आराम से डील आउट करूंगा। यही करना है आपने, पेपर सॉल्व करो, पहले ब्लंटली सॉल्व करो, सीरियसली पहले 4-5 पेपर ब्लंटली सॉल्व करो कि गलत है सही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मार्क करते हो, फिर उसके बाद चेकिंग करो, फिर आंसर दिए होते हैं पीछे, फिर चेक करो, देखो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सर 20% ठीक हुआ, सर 30% ठीक हुआ, सर 60% ठीक हुआ, सर 60-65% ठीक चल रहा है, सर पहले 7 पेपर में 60-70% में ठीक आ रहा है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डेफिनेट राइज करेगा। क्वेश्चन वैसे ही होते हैं एग्जाम में, ये जो सैंपल पेपर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल उस पेपर के पैटर्न पे ही तैयार करते हैं। लेटेस्ट वाले लेना प्लीज, प्रीवियस या पिछले 4 साल पुराना मत ले लेना, बिल्कुल लेटेस्ट वाले लेना, थोड़े से पैसे यहाँ खर्च लेना यार, यूट्यूब वीडियो सिर्फ आपके लिए फ्री है, तो आप उसको फॉलो करो यार। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस, बट मेक श्योर कि आप अपनी पूरी एफर्ट करो। मैं यहाँ एफर्ट करने के तैयार हूं, आप वहां अपनी पूरी एफर्ट करो, एक एक चीज ऑन टिप हो जाएगी। एंड यस, वी आर गोइंग टू क्रैक दिस पेपर,
ये अप्रोच बहुत पॉजिटिव है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या मुझे पेपर क्रैक करना है बाय हुक और बाय क्रोक, किसी तरह का भी इधर उधर कुछ नहीं है। मुझे चीजें क्लियर करनी है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को, और मैं इस चीज को बड़ी आराम से वर्कआउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपकी सोच होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही बताना था मुझे स्ट्रेटेजिकली। अब आपने क्या करना है इज एंटायरली योर चॉइस। For more videos, don't forget to like, share, and subscribe. Catch you very soon with a new video for you just.